ध्यान दीजिए आप लोग। आज हम लोग इतिहास का वॉल्यूम 2 आज हम लोग इतिहास के वॉल्यूम 2 का शुरुआत करने जा रहे हैं। वॉल्यूम 1 में हम लोगों ने इतिहास का 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग इतिहास के वॉल्यूम 2 का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वॉल्यूम 2 में पहला चैप्टर ही आपका बनेगा जिसका नाम है यात्रियों का नजरिया। यात्रियों का मतलब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि भारत में आने वाले जो भी यात्री हैं वो अपने नजर से भारत को कैसा देखे हैं। भारत में बहुत सारे यात्री भारत को भ्रमण करने के लिए आए, भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए, भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य का लाभ उठाने के लिए आए, और सभी का अपना अलग अलग नजरिया है। तो इस चैप्टर के अनुसार, इस चैप्टर के आधार से हम लोग विभिन्न लोगों का जो भारत में भ्रमण किए हैं उनका नजरिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सब ध्यान दीजिए और समझिए इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में कि हम लोग जानने वाले क्या क्या हैं। मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम 3 यात्रियों के बारे में जानेंगे। क्या यात्रियों के बारे में जानेंगे? 3 यात्री। पहला यात्री इसमें होगा अल-बिरूनी। पहले यात्री का नाम क्या है? अल-बिरूनी। दूसरे यात्री का नाम है इब्न बतूता और तीसरे यात्री का नाम है फ्रांसवा वर्नियर, है ना। वो भारत में भ्रमण करने आते हैं। हालांकि उस समय तो अखंड भारत था, है ना। उस समय अखंड भारत था, भारत का उस समय बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारे भारत के ही हिस्से में थे। तो अखंड भारत में वो लोग भ्रमण करने आए थे। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के बारे में अध्ययन स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के बीच में है विभिन्न लोगों द्वारा यात्राओं को करने का उद्देश्य। आखिरकार भारत में जो भ्रमण करने आ रहे हैं, जो भी यात्री लोग आ रहे हैं, उनका भ्रमण करने का क्या उद्देश्य होता है। जैसे हम लोग अपने शहर को छोड़कर कन्याकुमारी जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे या आगरा का ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम लोगों का क्या उद्देश्य होता है? यात्रियों का उद्देश्य अलग होता है, हम लोग जो भ्रमण करने जाते हैं उसका उद्देश्य अलग होता है। तो यहाँ पर विभिन्न लोगों को यात्रा करने का क्या उद्देश्य होता है? तो यात्रा करने का उद्देश्य बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कुछ कारण यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। पहला कारण इसमें है रोजगार की तलाश हेतु यात्रा। बहुत सारे लोग यात्रा इसलिए करते हैं कि उन्हें रोजगार की तलाश है। अपने क्षेत्र में उन्हें रोजगार न मिलने की वजह से वो यात्रा करते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु लोगों ने यात्रा किया। बहुत सारे लोग, पहला तो हो गया कि उन्हें अपने क्षेत्र विशेष में उस तरह का रोजगार नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपना जीविकोपार्जन चला पाए। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि बहुत सारे क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं अधिक से अधिक मात्रा में घटित होती है। जैसे आप अपने क्षेत्र में, अपने राज्य बिहार का ही उदाहरण ले सकते हैं। बिहार में आप आ जाइए, उत्तरी बिहार का अगर बात हम लोग करेंगे तो वहां से जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है कोसी बैराज में, तो जो कोसी बैराज के अगल बगल इलाके होते हैं, बरसात में उसको खाली करवा लिया जाता है। तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी लोग यात्रा करते हैं कि चलो अब समय आ गया, अब यहाँ पर हम लोग रह नहीं पाएंगे। ठीक है। तीसरा नंबर है व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहित,
तीर्थ यात्रियों के रूप में लोगों ने यात्रा किया। व्यापार के भी सिलसिले से बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं। साथ ही सैनी लोग ज्यादातर, जैसे अगर मान के चलिए बंगाल में चुनाव हो रहा है तो सैनिक के कुछ टुकड़ियों को बंगाल में भेज दिया जाएगा। कभी आसाम में चुनाव हो रहा है तो बहुत सारे सैनिकों को आपको आसाम में भेज दिया जाएगा, तो वो लोग भी यात्रा करते हैं। ठीक है। पुरोहित लोग आज भी ब्राह्मण लोग अपने क्षेत्र को छोड़ छोड़कर नए जगहों पर अपना लोगों के साथ, जो उनके पुरोहित होते हैं, जो उनके जजमान अपने शब्द में बोलते हैं, उनके यहाँ पूजा कराने के लिए काफी दूर दूर तक जाया करते हैं। ठीक है। तीर्थ यात्रियों एग्जाम्पल में हम आप कोई भी हो सकते हैं। आपके मन में इच्छा हुआ कि चलो माता वैष्णो देवी का दर्शन करना है तो आपने यात्रा किया, तो ये तीर्थ यात्रा हो गया। किसी को अमरनाथ की यात्रा करना है तो अमरनाथ चले गए, तो ये सब क्या है? तीर्थ यात्री। तो किसी न किसी उद्देश्य से ही लोग यात्रा करते हैं। ऊपर में मैंने हेडिंग में भी बना रखा है कि विभिन्न लोगों को यात्रा करने का उद्देश्य। तो पहला नंबर में आप लोगों ने उद्देश्य देख लिया, रोजगार की तलाश हेतु होता है, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए लोगों ने यात्रा किया, व्यापारिक, सैनिक, पुरोहित और तीर्थ यात्रियों के रूप में लोग यात्रा करते हैं। उसके बाद साहस की भावनाओं से प्रेरित होकर भी यात्रा करते हैं। ये साहस, आज डिजिटल युग हो चुका है। आप लोग कई तरह से मोबाइल पर, टीवी पर, पत्र या अखबारों में आप पढ़े होंगे कि कोई व्यक्ति यूपी से, है ना, साइकिल चलाकर अमरनाथ तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे पर्वतारोधी पर्वत के ऊपर शिखर पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक तरह के आप डिजिटल दुनिया में देखेंगे, अनेक लोगों को कभी कभी देखिएगा कि एक गया का ही लड़का जो है सिर्फ वो स्केटिंग से ही बाबा धाम जा रहा था। तो अपने अपने साहस की भावना से भी लोग ना यात्रा करते हैं, है ना। तो विभिन्न लोगों द्वारा यात्राओं का उद्देश्य समझ पाए आप लोग, है ना। यात्रा क्यों किया जाता है? तो रोजगार की तलाश के लिए किया जाता है, प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए किया जाता है, व्यापारी लोग, सैनिकों, पुरोहित और तीर्थ यात्रियों के रूप में भी लोग यात्रा करते हैं, साहस की भावना से प्रेरित होकर भी यात्रा करते हैं। तो यात्रा करने का एक नहीं अनेकों ऐसा उद्देश्य होता है जिससे लोग यात्रा करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे चलिए आगे चलेंगे। प्राचीन दौर में यात्रा करने का उद्देश्य, ये तो अभी मॉडर्न समय, आधुनिक समय की बात कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन समय में यात्रा क्यों किया जाता था? ये तो अभी का वक्त में रोजगार की तलाश में अपने क्षेत्र से लोग बाहर चल जा रहे हैं, या सैनिक लोग एक जगह से दूसरे जगह, वहां का हालात ठीक नहीं हो पाता है जिसके वजह से सैनिकों के अनेक टुकड़ियों को भेजा जाता है। लेकिन प्राचीन दौर में यात्रा क्यों किया जाता था? तो प्राचीन दौर में भी यात्रा करने का बहुत सारा उद्देश्य था और अनेक समस्याओं के चलते भी करते थे। पहला, लंबा समय, दूसरा सुविधाओं का अभाव, तीसरा समुद्री लुटेरों का भय, चौथा प्राकृतिक आपदा, पांचवा बीमार होने का डर, और नेक्स्ट रास्ता भटकने का भय। एक एक चीज समझिएगा लोग, है ना। ये प्राचीन दौर में यात्रा करने की ये सब समस्याएं थी, है ना। चलिए हम लोग यहां से चलते हैं। रास्ता भटकने का दौर। आज हम लोग सभी दिशाओं की संपूर्ण जानकारी रखते हैं। आज हम लोगों के पास दिशा सूचक यंत्र अवेलेबल है। आप लोग जानते हो कि एक दौर था जब वास्को डी गामा, बताया जाता है इतिहास में कि वास्को डी गामा एक्चुअली में अमेरिका के दौर पर या अमेरिका के खोज करने के उद्देश्य से निकला था, पर उस समय उसके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं था।
है ना। दिशा सूचक यंत्र के अभाव के चलते वो लोग समुद्र में अक्सर उन लोग रास्ता भटक जाते थे, है ना। तो प्राचीन दौर में ना यात्रा में करने में अनेकों समस्याएं होती थी, जिसमें पहला समस्या क्या है, रास्ता भटकने का भय। जब तक आपको दिशा सूचक की जानकारी ही नहीं है तो अभी भी आप रास्ता भटक सकते हैं। आप अपने इलाके को छोड़कर कहीं और जाइए, दूसरे इलाके में, आप कुछ समय के लिए ना कंफ्यूज हो जाइएगा कि सूरज किस ओर से निकलता है। पूछना पड़ेगा कि बताओ दिशा की जानकारी मेरे को बता दो कि पूरब किस साइड है, पश्चिम किस साइड है ना। तो ये सब समस्याएं आप अपने क्षेत्र को चेंज कीजिएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो प्राचीन दौर में तो कोई चीज उपलब्ध ही नहीं था, है ना। बीमार होने का डर, है ना। प्राचीन दौर में यात्रा में इसलिए समस्या होता था, उतना बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं थी। पहले के जमाने में वैद्य लोग हुआ करते थे जो इलाज करते हैं, लेकिन आज के डेट में आप किसी भी क्षेत्र में चल जाइए, आपको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है। यहां तक कि अभी सावन में स्टार्ट हो रहा है कांवड़ यात्रा। अभी आप सुल्तानगंज से आप देवघर के रास्ता में जाइएगा तो आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि मॉडर्न युग है, आपको हर एक जगह कुछ न कुछ सुविधा उपलब्ध होगा। इन पहले के समय यात्रा में इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। आज के समय में अगर आप बीमार हो जाइएगा तो वहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध था, लेकिन पहले के समय में ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। अभी आप लोग कुछ यात्रियों के द्वारा भी जब वो लोग यात्रा करते थे तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इस चैप्टर में भी अध्ययन करेंगे। अलवर्नी आपको बताएंगे, फ्रांसवा वर्नियर आपको बताएंगे, इब्न बतूता बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा है। तो प्राचीन दौर में जो यात्राओं की जो समस्या था, उसमें रास्ता भटकने का भय होता था, बीमार होने का डर इसलिए नहीं लगता था कि वो बीमार पड़ जाएंगे। डर का कारण ये था कि अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम यात्रा पूर्ण नहीं कर पाएंगे, बीच में ही अपना यात्रा को रोकना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी। तो प्राचीन दौर में यात्रा करने की ये समस्या होती थी। प्राकृतिक आपदाएं, आज का डेट 20 जुलाई है ना, 20 जुलाई है। हम लोगों को डिजिटल के समय में हम लोग को पहले से ही अपडेट कर दिया है मौसम विभाग ने कि 19, 20 और 21 औरंगाबाद क्षेत्र में, है ना, अलर्ट है। मौसम विभाग ने अलर्ट लगा दिया है ना। लेकिन प्राचीन दौर में प्राकृतिक आपदाओं का कोई अलर्ट वैसा नहीं मिलता था। 4-5 दिन 10 दिन, बस 1 महीने पहले प्राकृतिक आपदाओं का कोई जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाता था। तो यात्रा करने में ना, अब यात्रा में वो लोग निकल गए, है ना, और बीच में पता चला कि काफी तेज लगातार 10 दिन तक बारिश होगी, समस्या हो जाएगा, यात्रा में व्यवधान पड़ जाएगा, है ना। तो प्राचीन दौर में ये सब समस्या। उसके बाद समुद्री लुटेरों का भय होता था। समुद्र में बहुत सारे, अगर कोई यात्रा कर रहा है तो 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 6 महीना, साल भर के लिए यात्रा कर रखता था। तो अपने साथ खाने की सामग्री और अन्य सामग्री और अर्थ भी लेकर चलते थे। तो ये हमेशा भय सताते रहता था। समुद्री लुटेरों का भी भय प्राचीन दौर में यात्रा करने में बाधा पहुंचाती थी, ये भी समस्या था, है ना। अभी बताए सुविधाओं का अभाव। आज जितना सुविधा हम लोगों को है यात्रा में, उतना सुविधा पहले नहीं हुआ करता था। आज हम लोग, है ना, सड़क मार्ग से आपको बस, ट्रक, टेम्पू और रेल की सुविधा है। वायु मार्ग से आप हवाई जहाज से सफर कर सकते हैं। अगर आपको जल यात्रा करना है तो बड़े बड़े स्टीमर और नाव का मदद ले सकते हैं। तो आज के दौर में अनेकों सुविधा है, लेकिन प्राचीन दौर में ये सब सुविधाएं नहीं मिलती थी।
जिसके वजह से यात्रा करना काफी लंबा हुआ करता था। आज हम लोगों के पास इतनी सुविधाएं हैं कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप मुंबई जा सकते हैं, इतना सुविधा हो चुका। और मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार चैप्टर में ये पढ़ाया था कि आज की दूरी, दुनिया का कोई भी दूरी 35 घंटे से ज्यादा नहीं रह गया है। ठीक है, तो प्राचीन दौर में यात्रा करने की समस्या में किसी को दिक्कत है तो बताइए। इन सारी समस्याओं का सामना प्राचीन दौर में यात्रा करने की होती थी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप लोग समझ गए यहाँ